हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते। आज की हमारी वीडियो रहेगी कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है किसी देश का तो आपके पास क्या राइट होते हैं। देखो, अगर तो आपका वीज़ा कनाडा का रिफ्यूज़ होता है फिर तो आप सीधा ही जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हो, उसे कोर्ट में जाकर आप रिफ्यूज़ल को चैलेंज कर सकते हो और उसके लिए तो काफ़ी ये खर्चे का काम है। और अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है यूरोप का, तो वहाँ पे आप ये देखो कि अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं किसी तरीके से, आप कुछ बताना भूल गए थे वीज़ा ऑफिसर को, जहाँ आपने कोई गलती कर दी थी, तो फिर आप दोबारा से अप्लाई कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल परफेक्ट थी, आपको वीज़ा मिलना ही चाहिए था, तो फिर आप अपील कर सकते हो। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं उसका रिज़ल्ट आने में, और ये भी पता नहीं लगता कि हमारी जो अपील है वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई। तो अभी हम बात करेंगे यूके के बारे में। जब आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो सबसे पहला काम ये देखने का होता है कि क्या आपको वीज़ा मिलना चाहिए था, क्या आप वीज़ा डिज़र्व करते थे। अगर हाँ, आप वीज़ा डिज़र्व करते थे, आपकी रिफ्यूज़ल गलत तरीके से लगी है, अनलॉफुली लगी है, आपके किसी डॉक्यूमेंट को देखा नहीं गया, उसे कंसीडर नहीं किया गया, जहाँ आपकी कंडीशन को अच्छी तरीके से नहीं देखा गया, कुछ मिस कर दिया है वीज़ा ऑफिसर ने। ईसीओ बोलते हैं यूके में से, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर। अगर उसने ईसीओ ने कुछ मिस कर दिया है तो फिर आपके पास क्या राइट है। तो फिर आप उसकी अपील तो नहीं कर सकते। आपके रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखा होता है कि आपको कोई राइट नहीं है अपील का, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जा सकते हो आप। जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट होते हैं ना यूके के, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट होता है। उसकी 80 पाउंड फ़ीस है, वो फ़ीस भरकर वो लोग जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डलवा सकते हैं, जहाँ वो खुद भी कर सकते हैं। बट जब आपका टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वहाँ पे आपके रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखा होता है कि यू हैव नो राइट, आपके पास अपील का राइट नहीं है और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट है। तो फिर करना क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि आपके पास राइट बचता क्या है। आपके पास राइट बचता है जुडिशियल रिव्यू का, मतलब कोर्ट में जाने का राइट बचता है। आप कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हो। ये राइट आपके पास सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है। ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपने जिस देश का वीज़ा अप्लाई किया है, अगर वो लोकतांत्रिक देश है, अगर वो इंसानियत को मतलब प्रेफरेंस देता है, ह्यूमन राइट्स को अगर वो प्रेफरेंस देता है, वो देश, वो रिफ्यूज़ी को भी स्टे दे रहा है अपने यहाँ पे, तो उस देश में आपके पास राइट है, आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हो। सो हम जब यूके में हम जुडिशियल रिव्यू के लिए जाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक नियम है। वो नियम हमारे यहाँ भी है, इंडिया में भी है, और वो नियम यूके में भी है। आप सीधा कोर्ट नहीं जा सकते। आपको पहले एक लीगल नोटिस देना पड़ता है यूके होम ऑफिस को, जिसे पीएपी बोलते हैं। ये होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल। ये एक लेटर होता है जो आप लॉयर के थ्रू भी लिख सकते हैं और एप्लीकेंट अपने बिहाफ पे भी लिख सकता है। बट इसका जो फॉर्मेट है वो अप्रूव्ड फॉर्मेट होना चाहिए, और जिसको यूके होम ऑफिस अप्रूव करता है वो फॉर्मेट होना चाहिए इसका। आपके आर्गूमेंट स्ट्रांग होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कानून के अंडर, किस सेक्शन के अंडर ये जो केस है वो डालने वाले हो। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आप कर सकते हो एप्लीकेंट के बिहाफ पे भी, या फिर आप लॉयर भी रख सकते हो। लॉयर्स की फ़ीस काफ़ी है, हम भी करते हैं, हम भी
फ़ीस लेते हैं। तो अगर कोई खुद करना चाहता है तो हम बता देंगे कि कैसे होगा। ठीक है, अगर आपने हमसे करवाना है तो हमारी फ़ीस है। तो हाँ, हम एप्लीकेंट के बिहाफ पे नहीं करते, हम लॉयर का लाइसेंस यूज़ करते हैं। तो उस जब आपने वो लीगल नोटिस दे दिया यूके होम ऑफिस को, तो उसके बाद यूके होम ऑफिस वो नोटिस अपने देश के हाई कमीशन में भेजता है। लाइक जैसे इंडिया से अगर नोटिस गया है तो वो इंडिया के हाई कमिश्नर को वो नोटिस भेजेगा। मतलब न्यू दिल्ली में जो है, जो उसे ईसीएम बोलते हैं, उसे एंट्री क्लियरेंस मैनेजर बोलते हैं, वो मैनेजर होता है। जो जब हम नॉर्मल फाइल लगाते हैं तो जो हमारी फ़ाइल चेक करता है वो ईसीओ करता है, वो होता है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर। जब हम लीगल नोटिस देते हैं तो हमारी फ़ाइल एंट्री क्लियरेंस मैनेजर चेक करता है। वो देखता है हमारी फ़ाइल को दोबारा से खोलकर, हर चीज़ वो बारीकी से देखता है। अगर उसे लगता है कि आप सही बोल रहे हो, आपके साथ जाती हुई है, आपको वीज़ा मिलना चाहिए था, जहाँ फिर ईसीओ ने आपकी फ़ाइल देखते समय अच्छे से कंसीडर नहीं किया, जहाँ अनलॉफुली आपका रिफ्यूज़ हुआ है, तो फिर वो दो काम कर सकता है। या तो वो आपसे सीधा पासवर्ड मंगवा लेगा कि जी आप अपना पासवर्ड सेंड कर दीजिए, हम वीज़ा दे रहे हैं, जहाँ फिर वो रिकंसिडर पे डाल देगा आपका केस। अगर वो रिकंसिडर पे डालता है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। ये काफ़ी यूके का जो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। हाँ, बट अगर सच में आप वीज़ा डिज़र्व करते हो तो वीज़ा मिल जाता है, ये भी पक्का है। और अगर जब भी आप ये लेटर देते हो लीगल नोटिस, तो 14 दिन का समय होता है। यूके होम ऑफिस आपको 14 दिन के भीतर आंसर दे देता है। उसकी जो टाइम लाइन है वो 14 दिन होती है। उन्हें 14 दिन में बताना होता है कि क्या वो मतलब आपका जो लीगल नोटिस आपने जो दिया है, क्या वो उसे अप्रूव कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑफिसर ने किया है वो सही किया है। ठीक है जी। और अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया है, ना तो उन्होंने आपको वीज़ा दिया, ना तो उन्होंने बोला कि पासवर्ड जमा करवा दो हम वीज़ा दे रहे हैं, ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम दोबारा देख रहे हैं आपकी फ़ाइल को, रिकंसीडर पे डाल रहे हैं, दोनों चीज़ें नहीं की, और उन्होंने आपका रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम तो एग्री हैं, जो हमारे एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने जो किया है वो ठीक किया है। तो फिर आपके पास क्या राइट है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर ये है, फिर आप सीधा लॉयर रखो और कोर्ट में आप जा सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करता कि कोर्ट में जाओ, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी गलतियाँ सुधारो और दोबारा अप्लाई करो। ठीक है, बट अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। उसका खर्चा आएगा, खर्चा उसका काफ़ी है, खर्चा उसका काफ़ी है। तो अगर तो केस आप जीत जाते हो तो फिर आप यूके होम ऑफिस को क्लेम कर सकते हो कि भाई आपकी वजह से मेरा इतना पैसा ख़राब हुआ है, वो आप पे कीजिए। वो तय कोर्ट करेगा कि उन्हें कितना पैसा देना है आपको। ठीक है, अगर वो केस यूके होम ऑफिस जीत जाता है तो फिर वो आपको क्लेम करेंगे कि हाँ जी आपकी वजह से हमारा इतना पैसा वेस्ट हुआ है, आप पे कीजिए। तो ये होता है प्रोसेस। फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो ये होता है प्रोसेस यूके का, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। यानी और देशों से इसका आसान है, फिर भी आपके पास काफ़ी राइट दिए हुए हैं। अगर आपका रिफ्यूज़ होता है आप तो लीगल नोटिस दे सकते हो उन्हें, और 70% केस निकल आते हैं, लग जाता है वीज़ा 75% केसों का। अगर सच में ही आपका गलत तरीके से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है जी, थैंक्स।